कै चांद बरगो मुख, यानी मुख चंद्र, उस मुख की क्या विशेषता है? चंद्र। विग्रह क्या हो जाएगा? चंद्र रूपी मुख, चंद्रमा के समान मुख। बस अब बताओ, समझ में आयो? और उदाहरण दू, बताओ। लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, गानो सुने थारो, बताओ। लाल कुर्ती है, लाल कुर्ती, यानी कुर्ती की क्या विशेषता है? लाल है। देखो, एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हो, कौन बता रहे? लाल कुर्ती, कुर्ती जो लाल है। गोबर गणेश, गणेश की क्या विशेषता है? वो गोबर है, यानी गोबर से बना गणेश, गोबर गणेश। गणेश की क्या विशेषता है? वो गोबर बनेडो है। पीतांबर, यानी उस अंबर, अंबर बोला वस्त्र ना, उस वस्त्र की क्या विशेषता है? कि वो पीले हैं। अब भी थारा कौन समझ में आया? और उदाहरण दो, बताओ। खड़ी बोली, अब थे बताओ, भी बोली की क्या विशेषता है? कि बा खड़ी है, बा बैठ भी सकी, बा पांगड़ी भी हो सकी, बा मोटी भी हो सकी, तो भी कर्मधारी हो। तो सर जी सर्दी में ऐसा सोंग, अरे गानो गए बताओ, परते करवा दो, करवा देंगे यार। ऐसे मत किया करो, नोट्स लिखाओ, नोट्स की जरूरत ही को नहीं, समास से पढ़ लियो, क्योंकि समास में नोट्स मत पढ़ो, आप बुक में पढ़ो। यहां समझ में आ गया? एक बात हो, कर्मधारी है कि मैं कितने उदाहरण लिखा दूं? 20 लिखा दूंगा, 30 लिखा दूंगा, 40 लिखा दूं। बुक में पढ़ो ना 100 उदाहरण। बात समझ में आ गई? नियम वही रहना है। तो मैंने आपको कौन सा समास कराया बच्चों? आपने सर कर्मधारीय समास कराया। कर्मधारीय समास में मैंने क्या बताया? आपने ये बताया कि इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, इसके बाद एक कर्मधारीय समास हमारा कंप्लीट होता है, यानी आज हमारा चौथा समास भी कंप्लीट हो जाए। कितना इजी है, कितना इजी है। कर्मधारीय पद जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी इसमें विशेषण विशेष्य का बोध होता है। कर्म को मतलब विशेषता, बस, और हो गया कर्मधारी। देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, अगर विग्रह करो तो, वरना उस कमल की क्या विशेषता है? नीला है। शुभ है जो आगमन, अरे भाई जी थारा चरण तो हमारे लिए शुभ है, थारा चरणांगी विशेषता है। काली है जो मिर्च, भी मिर्च की क्या विशेषता है? काली है। लाल भी हो उसकी तो भी कर्मधारी हो, तो पीली होती तो भी कर्मधारी हो। तो मेरी नाव है अटकी मझधार में, मंज है जो धार, यानी उस धार की क्या विशेषता है? कि मंज है, मंज गोर्थ बीच है। महादेव, उस देव की विशेषता है कि वो महान है। मीनाक्षी, मीन के आंखों वाली, यानी बांख्या इनकी विशेषता है कि बा मीन जैसी है। बांख्या डाग जैसी भी हो उसकी, बांख्या भैंस जैसी भी हो उसकी, लेकिन किसी भी होती कर्मधारी हो। तो क्यों? क्योंकि बांख्या इनकी विशेषता है कि मीन है। कृष्ण है जो पक्ष, उस पक्ष की विशेषता है वो कृष्ण है। महान है जो सागर, उस सागर की विशेषता है वो महान है। उड़न खटोला, उस खटोले की विशेषता है कि वो उड़ता है, उड़ता है जो खटोला विग्रह हो जाएगा। आछो पुत्र, विपुत्र की विशेषता, आछो बुमाड़ो भी तो उसको। सुपथ, उस रस्ते की विशेषता है कि वो अच्छा है। का पुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष, का मतलब को नहीं का खा गा पुरुष, का मतलब कायर होता है। सत है जो जन, कु है जो पुत्र, अंध है जो भक्ति, भी भक्ति विशेषता है वो अंध है। भलो है जो मानुष, यानी मानस की क्या विशेषता है? भलो है। काला है जो पानी, उस पानी की क्या विशेषता है? काला है। जवान है जो मर्द, सुंदर है जो लाल, वो लाल को जो भी हो उसको, लेकिन को जो तो भी कर्मधारी हो, सुनो है तो भी कर्मधारी है। यस, नीला है जो ड्रम, शाबाश। नीला ड्रम में कौन सा समास है? कर्मधारीय समास। ऐसे नए शब्दों की उत्पत्ति होती है भाई साहब। आप जैसे महान ज्ञानी नए शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, नीला है जो कंठ, शुक्ल है जो पक्ष, उड़ती है जो तस्तरी, महान है जो उत्सव, सु है जो दर्शन, उनके दर्शन अच्छे हैं। मंद है जो बुद्धि, बुद्धि की विशेषता है